सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल करियर सक्सेस। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट का, एक ऑफिस असिस्टेंट जो एक्चुअली एक पियोन की पोस्ट है, उसके एक लूप होल के बारे में। और लूप होल ये है कि बहुत लोग को अभी भी मतलब कन्फ्यूजन है कि उसको उसमें अप्लाई करे या ना करे, और बहुत को ये भी कन्फ्यूजन है कि वो परमानेंट जॉब होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की टेम्पोररी एक जॉब होगी। तो वो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी आपको तो हर जगह मिल जाएगी कि उसकी सैलरी कितनी होगी, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम लोग जो उसका मेन लूप होल है और जो सबकी एक कन्फ्यूजन है उसको ही हम लोग क्लियर करेंगे और बहुत प्रिसाइजली करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले ये जो हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिक्रूटमेंट है वो एक ऑफिस असिस्टेंट का है, और वो एक परमानेंट जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस में दिया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन ऑन रेगुलर बेसिस इन सबऑर्डिनेट कैडर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। और सबऑर्डिनेट कैडर का मतलब होता है जो सबसे लोअर पोस्ट की होता है एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सबसे जो लोअर पोस्ट होता है, जो हायर लेवल अथॉरिटी को या फिर हायर जो उन लोग के होते हैं बैंक्स या फिर जहाँ भी होते हैं उनको जो असिस्ट करते हैं उनको सबऑर्डिनेट कैडर कहते हैं। तो इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक्चुअली में जो 10th पास है या फिर 10th पास का इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे उससे ज़्यादा ग्रेजुएट भी हो सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो, अब कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन ये एक्चुअली में 10th पास के लिए ही है और वैकेंसीज सिर्फ 500 है। और 500 का मतलब ये नहीं कि मतलब आप ये सोच लें कि सिर्फ स्टेट के, मतलब हाँ, ये ऑल इंडिया वैकेंसी 500 है और आपको ये स्टेट वाइज ही एग्जाम होगा। हाँ, और इसको पास करने की इसकी एलिजिबिलिटी ये चाहिए कि आपको 10 पास होना चाहिए। आप जो भी हो, आप हाई सेकेंडरी कर लिए हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ 10 पास होना पड़ेगा। और 10 पास वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जिसके मतलब थोड़ा फाइनेंशियली उनके प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा है कि कुछ उनके फैमिली का कंडीशन या फिर फैमिली कुछ भी हो, तो 10th पास वालों भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनको अपने स्टेट का लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज, अगर जो कोई असम से उसको असमीज में, कोई वेस्ट बंगाल से उसको बंगाली में, हाँ उसका, और एक है हिंदी वगैरह, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब बात करेंगे कि इसको आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, पहले बात ये कहूँगा कि ये जो पोस्ट है ये एक्चुअली 10 पास लोग के लिए है और बहुत ऐसे कुछ स्टेट है जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसाम का सिर्फ ऑल असम का वैकेंसी सिर्फ 4 है, फिर चंडीगढ़ का 1 है, फिर दादरा नगर हवेली का फिर 1 है, दमन एंड दीव का भी 1 है, गोवा का भी 3 है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स है जिसका आप देख सकते हैं कि बहुत कम पोस्ट है। जैसे मणिपुर का 1 है सिर्फ, और नागालैंड का भी 1 है। तो हालांकि जिनको बहुत मतलब अभी नेसेसिटी है कि एग्ज़ाम चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब बहुत जॉब चाहिए, मतलब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो और आपका थोड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इसका जो फीस है वो भी थोड़ा आपका ज़्यादा है। जैसे जनरल के लिए 600 रुपीज़ है, और SC ST वगैरह के लिए और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 है। लेकिन बाकी जनरल कैंडिडेट्स और जो EWS है या फिर OBC कैंडिडेट उनके लिए 600 है, तो बहुत ज़्यादा है। और बाकी एग्ज़ाम का तो लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन हाँ यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपको अप्लाई करना, जो हाँ, तो अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इसको छोड़ के आप RRB का जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है उस RRB के लिए प्रिपरेशन कीजिए, या फिर जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जो IBPS का कैलेंडर जो रिलीज़ हुआ है उसको, उस पर आप ध्यान दीजिए और उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको नेसेसिटी इतना जॉब के लिए अभी नहीं है, अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को निकालिए। लेकिन ये एक्चुअली में 10th पास के लिए जो है, जिनको फैमिली का बहुत वीकनेस है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। बाकी आपको अगर ठीक लगे आप अप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो मतलब सिलेक्शन है वो किस प्रोसीजर में होगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत हार्ड और बहुत टफ एग्ज़ाम होगा जैसे PO या फिर क्लर्क में होता है, बहुत इजी टाइप का एग्ज़ाम होगा। और बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको होने एग्ज़ाम्स के बाद आप जब सिलेक्ट हो जाएगा, मेरिट बेसिस जो भी होता है, मतलब मेरिट बेसिस मतलब वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस PDF में, उसके बाद आपको एक
आपका एलपीटी टेस्ट होगा, मतलब आप जो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, अगर कोई गुजरात से अप्लाई करता है उसको गुजराती या फिर हिंदी ऐसा वगैरह आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देखे रहे हो, जैसे बिहार का इंग्लिश और हिंदी चाहिए, चंडीगढ़ का इंग्लिश और हिंदी, आसाम का इंग्लिश हिंदी असमीज चाहिए जो असमीज का लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, फिर हिमाचल प्रदेश का इंग्लिश एंड हिंदी चाहिए, फिर गुजरात का इंग्लिश है। तो वैसा हर स्टेट का कुछ एलिजिबल मतलब उन लोग का प्रोसीजर है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि ये एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसको क्लियर करने के बाद आपका जॉब परमानेंट होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल आपका जॉब परमानेंट होगा, लेकिन उससे पहले आपको 6 मंथ का एक प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड मतलब आपको ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, वो जिस दिन से आपका मतलब ट्रेनिंग शुरू होगा, फिर उस 6 महीने के बाद आपको आपका जो बैंक है आपके स्टेट में, आपका यूटी में जो भी हो, आपको वहाँ पे एलोकेट किया जाएगा आपकी कुछ भी कोई भी ब्रांच में, और आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही बोलना था। बाकी तो जिनको भी अभी लगता है कि हाँ बहुत नेसेसिटी है एग्ज़ाम के, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको लगता है जो 10th पास है और उनके फैमिली या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनके पापा सोल अर्नर है और बहुत, या फिर जो भी हो उनके घर में जो एक सोल अर्नर है, उनको बहुत अभी मतलब एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो आप 10th पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर स्टडीज नहीं करना, आप फर्दर स्टडीज आप कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस में आप कुछ कर सकते हो कर लीजिए, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आपका कोई इक्विवेलेंट हो, मतलब जैसे अगर आप हाई सेकेंडरी भी किए हो या फिर आप ग्रेजुएट भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप फाइनेंशियली वीक नहीं हो, तब आप पीओ या फिर क्लर्क के लिए जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, आप ग्रेजुएट वालों वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।